all a speech International Yoga Day. Yoga Day is celebrated on 21 June every year. जो बच्चे दिल से पढ़ने चाहते हैं ना, वो चाहे तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। सरकारी स्कूल में इतना पढ़ाई होता है? हाँ, होता है। It was started by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. Yoga brings a positive attitude in everyone's life. That all. Thank you. भारत माता की जय। सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई होती है। अच्छा। और सरकारी स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को भी चैलेंज दे सकते हैं। Just I am going to introduce myself, so listen to me carefully please. मुझे इंग्लिश बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। महात्मा गांधी was a great man. He made India free. He was born on October 2, 1869 at Porbandar. हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो अगर बात के मतलब कभी आते हैं सरकारी स्कूल में, तो वो एकदम निश्चिंत होकर सिर्फ हल्ला करते हैं। अच्छा। जब हम लोग पूरी तैयारी रख रहे हैं तो हम लोग डरेंगे किससे? डरना नहीं है। नहीं, डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। बिहार के सरकारी स्कूल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। पिछले 21 जून को योगा दिवस था और योगा दिवस के मौके पर एक बच्ची योगा दिवस पर फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है। हमारे साथ वही वायरल बच्ची स्नेहा गुप्ता है जो नालंदा जिले के राजगीर की रहने वाली है। आप स्क्रीन पर उसी स्नेहा गुप्ता को देख रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़कर फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? जी, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है। पापा का क्या नाम है बाबू? जी, मेरे पापा जी का नाम है श्री मुकेश गुप्ता। अच्छा, कहाँ घर है? जी, मेरा घर राजगीर में है। राजगीर है ना? तुम बहुत इंग्लिश बोलती हो। 21 तारीख को योगा दिवस था ना? हाँ। योगा दिवस पे तुम इंग्लिश बोली है ना? हाँ। किस स्कूल में पढ़ती हो? जी, मैं मध्य विद्यालय राजगीर बाजार के स्कूल में पढ़ती हूँ। मध्य विद्यालय राजगीर बाजार सरकारी स्कूल में? हाँ। सरकारी स्कूल में इतना पढ़ाई होता है? हाँ, होता है। तब तुम इंग्लिश बोलती हो? हाँ। योगा दिवस पर स्पीच दी थी ना? हाँ। अभी दे सकती है? हाँ। याद है ना? हाँ। डर नहीं लगता है? नहीं। स्पीच दो तो। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, parents and all my dear friends, to all of you. My name is Sneha Gupta. I read in class 5. My all speech International Yoga Day. Yoga Day is celebrated on 21 June every year. The first International Yoga Day was celebrated on 21 June 2050. It was started by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. The aim of celebrated this day to spread awareness of importance of yoga. Yoga is an exercise for health, mind and body. Yoga importance, strength and faculty. Practicing yoga regularly makes us strong. Yoga brings a positive attitude in everyone's life. That all. Thank you. भारत माता की जय। तो इतना इंग्लिश कैसे बोल लेती हो स्नेहा? तुम फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल लेती हो? मुझे ये इंग्लिश अनिल सर सिखाए हैं। अनिल सर? यस सर। अच्छा, अनिल सर कौन है? अनिल सर मेरे स्कूल के शिक्षक हैं। अच्छा, सहायक शिक्षक हैं। हाँ। अच्छा, अनिल सर ही ये सिखाए हैं? हाँ। और भी सिखाते हैं इंग्लिश में, है ना? हाँ। तो जो वो सिखाते हैं वो तुम याद करती हो, हाँ। है ना? कैसे याद हो जाता है? इस उम्र के बच्चे तो खेलने में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, और स्नेहा गुप्ता इन सब चीज़ों को कैसे याद कर लेती है? नहीं, ये सब चीज़ों को याद करने के लिए जो बच्चे दिल से पढ़ने चाहते हैं ना, वो चाहे तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। पहाड़ को भी हिला सकते हैं? हाँ। वो तो स्नेहा गुप्ता चाह रही है कि पहाड़ को भी हिला कर रख देंगे, है ना? हाँ। है ना? तो कुछ एम बनाई हो आगे चल के क्या करना है? अभी तो हम नहीं सोचे हैं। अभी सोची नहीं हो? अभी केवल और केवल पढ़ाई करना है? हाँ। अभी सोची नहीं हो? नहीं। कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है? नहीं। बस केवल जो पढ़ाई होता है वही अभी करते जाना है। पढ़ाई करते जाना है। हाँ। है ना? और भी इंग्लिश में कुछ बोलती हो? इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में दे सकती हो? हाँ। बताओ।
respected principal, teacher, parents, and all my dear friends, to all of you. Just I am going to introduce myself, so listen to me carefully, please. My name is Asneha Gupta. I read in class 5. My class teacher name is Sweetie ma'am. Sweetie ma'am. That all. Thank you. स्वीटी मैम आपके क्लास टीचर हैं, हाँ। है ना। सभी लोगों को आप केयरफुली तरीके से सुनने के लिए कहें, है ना। ध्यान लगा कर सुनना है ना। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में तुम्हें मन लगता है स्नेहा? मुझे हिंदी, सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश पढ़ने में मन लगता है। इंग्लिश पढ़ने में मन लगता है। हाँ। लेकिन बिहार के बच्चे इंग्लिश पढ़ने से कतराते हैं, वो भागते हैं, नहीं पढ़ना चाहते इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही पढ़ने अच्छा में। लगता है। हाँ। मैथ भी अच्छा लगता है। मैथ भी अच्छा लगता है ना। ये स्कूल का ही ड्रेस है ना। हाँ। सरकारी स्कूल का ड्रेस है। हाँ। है ना। प्रतिदिन स्कूल जाती हो। हाँ। है ना। और क्या क्या तुम्हें करने में अच्छा लगता है? मुझे खेलने कूदने में भी अच्छा लगता है। हर अच्छा, बच्चे कौन को सा अच्छा खेल लगता पसंद है। है? मुझे बैडमिंटन पसंद है। बैडमिंटन पसंद है। हाँ। बैडमिंटन खेलती हो? हाँ। कितने भाई बहन हो तुम? मैं 3 भाई बहन हूँ। 3 भाई बहन। बहन तुमसे बड़ी है? हाँ। भाई तुमसे छोटा है। हाँ। है ना। पापा क्या करते हैं? जी पापा फेरी करते हैं। घूम घूम करके हाँ। सामान बेचते हैं। हाँ। है ना। श्रृंगार का। हाँ। है ना। घूम घूम करके पापा सामान बेचते हैं। हाँ। कैसे भरण पोषण होता है उसी से जो पापा कमा करके लाते हैं। हाँ। है ना। अच्छा, तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड होगी? हाँ। कुछ फ्रेंड प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ती होगी? हाँ पढ़ती है। तो उससे आप अपने आप में क्या अंतर देखते हैं? जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और आप जब अपने आप को देखते हैं तो क्या अंतर देखते हैं? हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो अगर बात के मतलब कभी आते हैं सरकारी स्कूल में, तो वो एकदम निश्चिंत होकर सिर्फ हल्ला करते हैं। अच्छा, हल्ला करते हैं। और ये सोच करके कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। हाँ, यही सोच के। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई होती है। अच्छा। और सरकारी स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को भी चैलेंज दे सकते हैं। उसी में स्नेहा गुप्ता शामिल है ना। हाँ। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को चैलेंज दे सकती हो। हाँ। है ना। अगर प्राइवेट स्कूल वाले लोग तुम्हें ले जाना चाहें कि चलो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हारे टैलेंट को देख करके जाओगी? नहीं जाओगी? नहीं। ये तुम सोच लियो कि हमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है। हाँ। प्राइवेट स्कूल नहीं जाना है। लेकिन पिछले बार एक लड़का वायरल हुआ था, सोनू, जो मुख्यमंत्री के सामने मिला था, उसका नाम सुनी है? हाँ। हाँ? हाँ। तो सोनू कहा था कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तुम कह रही हो कि नहीं पढ़ाई होता है। नहीं होता है, मेरे विद्यालय में तो होता है पढ़ाई। आपके विद्यालय में होता है? हाँ। है ना। सभी शिक्षक पढ़ाते हैं? हाँ, सभी शिक्षक पढ़ाते हैं। और इंग्लिश में कुछ स्पीच दे सकती हो? जी। कोई देश के महान पुरुष के बारे में, किन्हीं के बारे में बता सकती हो इंग्लिश में? हाँ जी, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। हाँ। है ना। तो राष्ट्रपिता के बारे में कुछ बताओ इंग्लिश में, दर्शकों को सुनाओ। महात्मा गांधी के बारे में बताती हूँ मैं। हाँ। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन, ही मेड इंडिया फ्री, ही वाज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर, हिज फादर नेम वाज दीवान एट राजकोट। दैट ऑल। थैंक यू। 2-3 लाइन ही है। हाँ। जितना याद था उतना बोली, है ना। लेकिन इतना फर्राटेदार इंग्लिश तो बोल लेती है ना स्नेहा गुप्ता। हाँ। जबकि सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, है ना। लेकिन कमज़ोर तो तुम नहीं हो। नहीं। अपने आप में तुम्हें भरोसा है। हाँ। है ना। हाँ। ये दहाड़ कर कह रही है, ये स्नेहा गुप्ता है। आप फर्राटेदार जो इंग्लिश सुन रहे थे, इसी स्नेहा गुप्ता का है। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, लगातार वायरल हो रही है। बिहार के बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई टैलेंट का कमी नहीं है, उसी में ये स्नेहा गुप्ता शामिल है। ये दहाड़ कर यह कह रही है कि हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। चाहे इन्हें प्राइवेट वाले फ्री में ही क्यों ना पढ़ाएं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके ही ये फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है। और ये इंग्लिश तुमको अनिल सर सिखाए हैं। yes, है ना। और स्वीटी मैम तुम्हारे क्लास टीचर हैं, है ना। हाँ। और कौन कौन सर से तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हो? मैथ किन से पढ़ती हो? मैथ में स्वीटी मैम से ही पढ़ती हूँ। मैथ स्वीटी मैम से ही पढ़ती हो। और इंग्लिश अनिल सर सिखाते हैं, है ना। तो योगा दिवस पर तुम स्पीच दी थी अपने स्कूल में, कितने लोग थे उस समय? उस समय 150। हाँ। है ना। डर नहीं लग रहा था उस समय? डर किस बात की? डर नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोगों को हेडिटेशन आ जाता है ना,
अपने आप में लोग नर्वस हो जाते हैं। नहीं, नर्वस किस बात की? जब पूरी तैयारी रहेगी तो नर्वस क्यों? डर क्यों करेंगे हम लोग? जब हम लोग पूरी तैयारी रख रहे हैं तो हम लोग डरेंगे किससे? डरना नहीं है। नहीं, डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, हाँ है ना, चाहे रास्ते में कितने भी कठिनाई आ जाए। हाँ, आगे बढ़ना है तो रास्ते में तो कठिनाई आएगी ना अच्छा, सर। हाँ। गाना वाना भी गाती हो? हाँ, गाते हैं। कौन सा गाना गाती हो? मैं सब गाना गाती हूँ। लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोग। आता है? हाँ, गाओ। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद, बहुत अच्छा है ना। आपके गला में साक्षात सरस्वती भी विराजमान है। धन्यवाद सर। ऐसे कम ही बच्चे मिलते हैं जिनके पास हर टैलेंट मौजूद होता है। तुम तो फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल रही हो, बेहतर यानी देशभक्ति गीत भी गा रही हो, है ना। पापा मम्मी से क्या प्रेरणा मिलता है? पापा मम्मी से तो बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखें और अच्छे इंसान बने, देश के लिए कुछ करें। मेरे मम्मी पापा से भी मुझे बहुत अच्छे प्रेरणा मिलते हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कार हो, सुखी हो, पढ़ने लिखने में तेज हो और देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करे। हाँ। उसके साथ साथ उनका भी नाम रोशन होगा, है ना। हाँ। तो ये स्नेहा गुप्ता है जिन्हें आप सुन रहे थे। काफ़ी टैलेंटेड बच्ची है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और ये काफ़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। न किसी बड़े स्कूल में पढ़ करके, न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके, बल्कि राजगीर मिडिल स्कूल बाजार में ये पढ़ाई की है और बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़कर इसमें इतना टैलेंट है कि लोगों को अपने ओर, अपने टैलेंट के प्रति आकर्षित कर रही है।